morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव एक समय नजदीक आता जा रहा है, नवंबर दिसंबर 2023 में चुनाव होंगे और ये चुनाव इस बार बहुत रोचक होंगे। अशोक गहलोत पूरी तरीके से ताकत लगाए हुए हैं सरकार को रिपीट करना, तमाम तरीके की घोषणाएं कर दी। स्मार्टफोन भी जो महिलाओं को दे दिया, 40 लाख स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा गया। सिलेंडर पे 500 रुपए की सब्सिडी, महिलाओं को मुफ्त के अंदर सरकारी बसों के अंदर यात्रा, तमाम तरीके की चीजें दिए जा रहे हैं। एक के बाद एक घोषणाओं का अंबार लगा रखा है। बीजेपी घबराई हुई है बहुत ज्यादा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं इसी तरीके से तो सरकार रिपीट करने में सफल नहीं हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो जूतम पैजार चल रही है, गुटबाजी चल रही है। एक नेता दूसरे नेता को मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसकी टांग खींच के खुद आगे आ जाए। नंबर बढ़ाने के लिए दिल्ली तक की तलवे चाटने में कोई भी नेता कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अभी हाल ही ताजा एक लेटेस्ट सर्वे ने फिर इनके होश उड़ा के रख दिए। तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे को जिस तरीके दरकिनार करने के लिए एक पूरा गैंग काम कर रहा है, गुट काम कर रहा है, टीम काम कर रही है, वो अनावश्यक रूप से उन बातों को भी छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे वसुंधरा राजे का कोई लेना देना नहीं है। वसुंधरा राजे ने राज्य में एक बार नहीं सत्ता बनाई है, 2 बार, और दोनों बार इस बहुमत से बनाई है। मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं मिली, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपने नेतृत्व में 2 बार सरकार बनाई और दोनों बारी सीटों में इजाफा किया। और इनका विरोध करने वाले में वही लोग हैं जिनको वसुंधरा राजे ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, उनको पनपाया। शायद यही सबसे बड़ी भूल थी वसुंधरा राजे की। और अब यही भूल केंद्र का नेतृत्व करने जा रहा है। वो केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे को सामने रखकर राजस्थान में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर अशोक गहलोत भी इसका मजाक बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लोकल लीडरशिप को साइडलाइन करके दोनों नेताओं ने अपने दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, परिणाम ये रहा कि दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चले गई। और अभी एबीपी सी वोटर का लेटेस्ट एक सर्वे आया है। उस सर्वे के अंदर फिर एक बार चौंकाने वाली चीज आई है। वसुंधरा राजे को 36% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर 9% पर, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री 8%, अर्जुन राम मेघवाल खेल जो केंद्रीय मंत्री है वो 7%। 33% लोग ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हवा के साथ चलेंगे, यानी हवा के साथ। 36% अभी चल रहे हैं मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में, पहली बार वसुंधरा राजे को पसंद कर रहे हैं। 33% भी उसके साथ जुड़ गए, तो 69% लोग राजस्थान के ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को आगे लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्तर पर कई सर्वे कराए। इस सर्वे के अंदर भी जिन जिन नेताओं के नाम आए उसके अंदर वो कहीं भी वसुंधरा राजे का जो पैमाना है उससे 10% के आसपास भी नहीं फटक पा रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करके या साइड में करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये साफ चीज है कि अशोक गहलोत का मुकाबला कोई कर सकता है भारतीय जनता पार्टी से तो वसुंधरा राजे है। दूसरा कोई नेता ऐसा नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर का नेता ही नहीं बन पाया। कोई जोधपुर का नेता, कोई बीकानेर का नेता भी कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता, एक्स विधानसभा का नेता, वाई विधानसभा का नेता, जनमानस का नेता या लोकप्रिय नेता के रूप में कोई भी एक ऐसा फिगर सामने नहीं है। और वसुंधरा राजे के साथ सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि जो महिला वोटर्स है, 50% महिला वोटर्स है, वो पूरी तरीके से वसुंधरा राजे के साथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को दोबारा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनको सम्मान दिया है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की घोषणा नहीं कर रही। जो भी है देखा जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कसरत शुरू हो चुकी है और एक कसरत इस बात की है कि वो किसी तरीके से बैठकर इस बात को पेशअप करे। एक सबसे बड़ा खतरा हो रहा है, यदि वसुंधरा राजे को निश्चित रूप से यदि इन्होंने अलग करके चुनाव लड़ने की कोशिश की तो बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये भी इनके सर्वे के अंदर कई स्तर के ऊपर ये चीज सामने आई। निजी एजेंसियों से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सर्वे लगातार करवा रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कौन होगा। लेकिन यदि सर्वे की रिपोर्ट जो अब तक आई है उसके अंदर माना जाए तो टॉप पर सीएम पद के रूप में यदि कोई है तो वसुंधरा राजे है, और कोई मुकाबला अशोक गहलोत से कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे है। और ये चुनाव में ये भी साफ है कि यदि लोकल लीडरशिप को दरकिनार किया गया तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस रीति और नीति के साथ में, किस अपनी योजना के साथ में मार्केट में आती है। लेकिन खैर जो भी है होगा, जो देखा जाएगा। आप बने रहिए हम साथ, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।